हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी जीके टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 15 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 14 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से लेके 50 तक के वीडियोस आप देखें पूरे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए एसएससी जीके। क्यों? अब एसएससी का जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू पैटर्न है, सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही आपके आएंगे जीके से। तो 25 क्वेश्चन यानी कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब 25 आएंगे, यानी कि बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो सीरीज़ मैंने तैयार की है, इसमें मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जिसके एसएससी में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी टेस्ट सीरीज ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्या बोल रहा है कि जो इनमें से कौन है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं अपने पाथ को फाइंड करने के लिए अल्ट्रासोनिक। तो देखिए, बैट्स, चमगादड़ और डॉल्फिन्स। अभी तक हमको चमगादड़ के बारे में पता था, लेकिन जो डॉल्फिन होते हैं ये भी आपके अल्ट्रासोनिक पे काम करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे वर्क करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, 1 and 3 बोथ। ठीक, तो बैट्स तो सबको पता था, डॉल्फिन अब और आपको याद रखना है, डॉल्फिन। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वोलैंड इज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द, मतलब जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, है ना, उड़ने वाले पक्षी होते हैं, वो मतलब उनका ग्रुप जो है कहाँ पे लिविंग करता है, तो वो मेनली ट्रीज पे। कहाँ पे? पेड़ों पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज एशियन ड्रैगन। मतलब ड्रैगन, एशिया का ड्रैगन, इनमें से कौन सी कंपनी है, मतलब जो कंट्री है जो जानी जाती है। तो जैसा कि सबको पता, चाइना को हम लोग ड्रैगन के नाम से जानते हैं, चाइना को हम लोग ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। विच इज द बेस्ट नोन डिसीज वेक्टर। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डिसीज वेक्टर के नाम से, मतलब डिसीज वेक्टर के हिसाब से जाना जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपका मॉस्किटो, मच्छर। ठीक, मच्छर जो है इसको अधिकतर जाना जाता है जो डिसीज फैलाने के लिए। मलेरिया आपका फैल जाता है मच्छर से, है ना, बहुत सी बीमारियां हैं जो मच्छर से फैलती है। बस HIV एड्स नहीं फैलता मच्छर के काटने से, आपको याद रखना है, HIV एड्स नहीं फैलता मच्छर के काटने से। द लार्जेस्ट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, WBC है ना, वाइट ब्लड सेल, और एक होता है RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो लार्जेस्ट टाइप का WBC कौन सा है इनमें से। तो लार्जेस्ट टाइप का जो है वो आपका मोनोसाइट है। कौन है? मोनोसाइट। ये बायो का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। साइंस से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 25 में से 8 क्वेश्चन साइंस से आपसे रिलेटेड रहेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोनोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल जो है लार्जेस्ट टाइप का मोनोसाइट हो जाएगा आपका आंसर। द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज, जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी टोटल पावर पूछ रहा है, टोटल पावर पूछ रहा है, या एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। टोटल एनर्जी पूछ रहा है ना, कितनी उसकी एनर्जी है। तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी क्या? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ग्रेटर देन जीरो होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या फिर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, है ना, ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, है ना, जीरो से बड़ी होगी या जीरो से छोटी होगी, क्या होगी, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका लेस देन जीरो, जीरो से छोटी रहेगी, यानी कि माइनस में रहेगी एनर्जी। ठीक, -1, 2 जो भी होगी माइनस में रहेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो रेडियम है आपका, है ना, रेडियम, रेडियम, तो रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज आपको पता है, मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक, मैडम क्यूरी ने की थी, जिनके लिए इनको नोबेल भी मिला था। ठीक, जिनके लिए नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। देखिए, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, एक बार 1903 में और आई थिंक एक बार 1911 में, है ना। 2 बार इनको नोबेल मिल चुका है। एक बार मिला था इनको फिजिक्स के लिए और एक बार मिला था केमिस्ट्री के लिए, तो ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर ऑफ नाटो
नाटो का जो हेड क्वार्टर है ना, नाटो का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है ना, तो नाटो का जो हेड क्वार्टर है वो है आपका बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम में। कामेत, कामेत या कामत, कामत या कामेत पढ़ सकते हैं इसको। इज द माउंटेन लोकेटेड इन, ये जो कामेत माउंटेन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या उत्तर प्रदेश में है, या जम्मू एंड कश्मीर में? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है ये माउंटेन। द फेस्टिवल ऑफ रिवर, द फेस्टिवल ऑफ रिवर कृष्णा, कृष्णा पुष्करालू है ना, पुष्करालू, ठीक, पुष्करालू, ठीक। ये फेस्टिवल है तो ये कहाँ पे मनाया जाता है ना, ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, ठीक। आंध्र प्रदेश पहले आंसर होता था, लेकिन अब क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए हैं तो ये जो फेस्टिवल है अधिकतर तेलंगाना में मनाया जा रहा है। द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, क्या बोल रहा है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ना, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास केंद्र के द्वारा इसको चलाया जाता है या इसका किया जाता है। Who was appointed as the brand ambassador of Incredible India? Incredible India का अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली करंट के, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा है। इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। RV Eswar कमेटी इज रिलेटेड टू, RV Eswar कमेटी इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कमेटी रिलेटेड है, RV Eswar। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं जो SSC CGL से ही बनते हैं, है ना, SSC CGL के थ्रू हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, तो उनके एसवर हो जाते हैं, उनके ऐसे ही ऐस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनकम टैक्स में आप जहां भी जाओगे आपकी सैलरी बहुत अच्छी रहेगी, सब लोग आपसे डरेंगे, तो आपके ऐस ही ऐस हो जाएंगे। तो इससे रख सकते हैं याद कि RV Eswar कमेटी रिलेटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सूर्य किरण इज द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन, मतलब जो सूर्य किरण है वो एक एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, तो किन दोनों देश के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी इंडिया एंड नेपाल। किन के बीच में हुई थी? इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी सूर्य किरण। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये हमारा भारत है, ठीक, भारत है, तो नेपाल आपको पता है कुछ यहाँ पे आसपास होगा, है ना, नेपाल। तो ये अधिकतर का पूर्व में है, तो पूर्व से ही हमारा सन निकलता है, तो सूर्य और किरण आएगी इंडिया में, है ना, नेपाल में और इंडिया में, तो सूर्य की किरण आई, तो है ना, तो इससे कैसे हो गया? सूर्य किरण आपका इंडिया में। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जहानारा बेगम साहेब, है ना, जहानारा बेगम साहेब was the daughter of, मतलब किसकी बेटी थी ये? तो ये थी शाहजहां की बेटी थी। यजुर्वेद इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जो यजुर्वेद है हमारा, चार वेद है हमारे, चार वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक, ये चार वेद हैं हमारे। तो पूछ रहा है कि जो यथर्ववेद है, यजुर्वेद है, वो किससे रिलेटेड है इनमें? तो वो है आर्किटेक्चर से रिलेटेड है आपका अथर्ववेद। और जो देखिए म्यूजिक से रिलेटेड है आपका सामवेद, सामवेद है आपका म्यूजिक से, मेडिसिन से रिलेटेड है अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक। और पेंटिंग का नहीं है, ऋग्वेद में एक दो पेंटिंग मिली है, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि पूर्णतः पेंटिंग से रिलेटेड है। और देखिए यजुर्वेद जो है ये यजुर्वेद, तो एक तो हो गया इसका आंसर आर्किटेक्ट, दूसरा हो गया युद्ध, युद्ध से भी रिलेटेड है, युद्ध और यज्ञ, यज्ञ से, युद्ध और यज्ञ से भी ये रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे।
वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो एलिफेंट डे होता है ना, वो कब मनाया जा रहा है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जा रहा है एलिफेंट डे। अगस्त में एग्जाम हो रहा है तो इसलिए जो डेट्स हैं वो अगस्त और एक महीने आगे वाले सितंबर और अगस्त से पीछे भी है ना जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर के डेट जरूर पढ़ के जाएं, इनमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक, अ माउंटेन पास नाथुला, नाथुला दर्रा बात करें तो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा या पास बोल सकते हैं, माउंटेन पास कहाँ पे लोकेटेड है? तो जैसा कि आपको बता चुके हैं सिक्किम में है। आपको अगर दर्रों के बारे में पढ़ना है, माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ना है तो हमारा एक वीडियो है जो भारत के प्रमुख दर्रों के नाम से है हिंदी में, आप उसको पूरा स्टडी कर सकते हैं। उसमें मैंने भारत के पूरे दर्रों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में है नाथुला दर्रा। Who among the following is the famous कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क? कनिष्क के शासन काल में फिजिशियन कौन थे? कनिष्क के शासन काल में फिजिशियन कौन थे या चिकित्सक कौन थे? सीधी सी बात बोले तो, ठीक, चिकित्सक कौन थे? तो वो थे चरक। कौन थे? चरक, जिन्होंने मेडिसिन की एक बुक लिखी थी, चरक संहिता। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि चरक संहिता किसने लिखी थी? तो चरक ने लिखी। चरक संहिता किससे रिलेटेड है? चरक संहिता तो वो है मेडिसिन से। किससे? मेडिसिन से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे आपके चरक। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ पंजाब, पंजाब का पुराना नाम क्या है? तो पंजाब का पुराना नाम है सप्त सिंधु। क्या? सप्त सिंधु। पंजाब का पुराना नाम है सप्त सिंधु। हु इज द फाउंडर ऑफ मराठा स्टेट? मराठा, मराठा स्टेट, मराठा राज्य भी बोल सकते हैं। इनके फाउंडर कौन थे? तो इनके फाउंडर थे शिवाजी। शिवाजी। देखिए शिवाजी से एक क्वेश्चन और आता है कि नाना साहब, नाना साहब किस शिवाजी को कहा जाता था, है ना? नाना साहब की उपाधि किस शिवाजी की थी? तो वो थी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को हम नाना साहब के नाम से जानते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिलीज्ड बाय, जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं हमारे इंडिया में? तो वो किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है। ठीक, सेंट्रल बैंक के द्वारा ये किया जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है तो ये पार्लियामेंट में कब इनेक्ट हुआ था या कब इसको लागू किया गया था, कब इसके ऊपर चर्चा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 अगस्त 2009। 4 अगस्त 2009 को RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ था। बांग्लादेश एमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, जो बांग्लादेश है आपका, है ना, बांग्लादेश है, वो कब इंडिपेंडेंट नेशन बना या भारत से अलग होके कब वो आजाद होके एक नया देश बन गया? तो वो बना था 1971 में। 1971 में ये इंडिया से अलग होके एक नया राज्य के रूप में उभर के आया। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी 15 थी, जीके टेस्ट सीरीज। और आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ से 14 की लिंक दी गई है, इस पे क्लिक करके आप 14 नंबर का वीडियो देख सकते हैं। और जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 16 में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जल्द ही पार्ट 16 में अपलोड कर दूंगा तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो पार्ट 16 भी आप देख पाएंगे। अभी पार्ट 14 देख सकते हैं और 1 से लेकर 15 तक आप पूरे वीडियोस देखें जरूर, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा पाऊँ। ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/ScholarLite, आप इसको भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलमोस्ट 18,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिनके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इसको 20,000 के पार पहुंचाएं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।